जनवरी 2021 में एक ठंडी शाम जब मूसलाधार बारिश जोरों शोर से जारी थी, मैं अपने रूम में बैठा चाय पी रहा था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। पहल तो मैंने इतनी तवज्जो न दी, लेकिन जब मुसलसल दस्तक होने लगी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि दरवाजे पर जाकर देखना चाहिए कि इस मूसलाधार बारिश और जानलेवा सर्दी में कौन बार बार दस्तक दिए जा रहा है। क्योंकि उस दिन मेरा मुलाजिम छुट्टी पर था, इसलिए मुझे खुद ही दरवाजे पर जाना पड़ा। मैंने छतरी ली और दरवाजे पर जा पहुंचा। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा एक बेकारी औरत जिसके साथ 3 छोटे बच्चे थे वो खड़ी थी। मेरा दरवाज़ा खोलते ही उस बेकारी औरत ने मुझे कहा, साहब खुदा के लिए मुझे अपने घर में कुछ देर के लिए ठहरने दें। मेरे छोटे बच्चे हैं, बारिश और जानलेवा सर्दी की वजह से मर जाएंगे। मैं पिछले कई घरों के दरवाजे खटखटाते हुए आ रही हूँ, लेकिन किसी ने मुझे अपने घर में कुछ देर के लिए ठहरने के लिए पनाह नहीं दी। सब ने यही कहा कि तुम चोर हो, हमें तुमसे ख़तरा है, इसलिए हम तुम्हें अपने घर में कुछ देर के लिए भी नहीं ठहरा सकते। मैंने उनको अंदर आने के लिए कहा। वो बेकारी औरत और बच्चे जैसे ही हमारे घर दाखिल हुए तो मैंने अपनी खाना बनाने वाली मुलाजमा को कहा कि इन्हें किसी रूम में ले जाएं और इनको खाना वगैरह भी दें। मेरी मुलाजमा ने फ़ौरन मुझे कहा, साहिब जी आपको मालूम है ये बेकारी औरतें चोर होती हैं, इनको घर में नहीं रखना चाहिए। ये बात सुनकर उस बेकारी औरत की आंखों में आंसू आ गए और मेरे आगे हाथ जोड़कर बोली, खुदा के लिए मैं चोर नहीं हूँ। मैंने अपनी मुलाजमा को कहा, कुछ नहीं होता, जो मैंने कहा है वो करो। तब मेरी मुलाजमा उन्हें रूम में ले गई और खाना वगैरह दिया। तब रात भी हो रही थी। इतने में मेरी मुलाजमा मेरे पास आई और बोली, साहब ये लोग तो रात रहने के लिए बोल रहे हैं। मैंने कहा, खैर है, रहने दो रात को, इस वक्त ये बेचारे कहाँ जाएंगे, सुबह होते ही चले जाएंगे। जब सुबह हुई मैं नमाज फजर के लिए उठा तो वो बेकारी औरत मेरी गाड़ी के पास खड़ी थी। मैंने देखा तो हैरान हुआ कि ये मेरी गाड़ी के पास खड़ी क्या कर रही है। जब करीब जाकर देखा तो वो मेरी गाड़ी पर कपड़ा लगा रही थी। मुझे देखते ही वो बोली, साहब जी आपकी गाड़ी पर बारिश की बूंदें मौजूद थी तो मैंने सोचा आपकी गाड़ी साफ़ कर दूं। अगर आप सर्फ वगैरह ला दें तो मज़ीद अच्छे से साफ़ हो जाएगी। दरअसल आपने मुझे अपने घर रात ठहरने की जगह दी, खाना दिया। इस मुश्किल वक्त में जब मुझ पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं आपका ये एहसान गाड़ी साफ़ करके ही चुका दूं। मैं ये बात सोचने पर मजबूर हुआ, अगर आप किसी इंसान के साथ मुश्किल में छोटी सी छोटी नेकी भी कर दें तो वो ऐसा कभी नहीं बोलता। इस दुनिया में सबसे बड़ी नेकी मुश्किल में किसी का सहारा बनना। जब सारी दुनिया उससे मुंह मोड़ चुकी हो और आप उसका सहारा बन जाते हैं तो वो आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलता।